बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज है 7 जनवरी 2023 और दिन है हफ्ते का। सबसे पहले तो मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो देख लें। ये आटे के लिए ख्वार हो रहे हैं और ये कोई देहात का कोई सीन नहीं है, ये कराची शहर के हालात हैं। कराची में आटे का जो शर्जील मेमन साहब कह रहे थे कि 65 रुपये किलो आटा हर जगह मुहैया है। ये आटा और ये पैसे भी देख लें इनके हाथों में। यहाँ पे ख़वातीन को देख लें, बुरकों के साथ भाग रही हैं एक आटे के ट्रक के पीछे। आप हालात देखें इन लोग की कि आटा मैसर नहीं है जो है सस्ते रेटों में। ये मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 60-70 रुपये किलो या 80 रुपये किलो आटा जो ये गाड़ी दे रही है। तो इसके पीछे लाइनें देखें और इसके पीछे हजूम देखें कितना बड़ा है। और ये एक और तस्वीर भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसमें देखें मर्द और ख़वातीन कैसी खड़ी हुई हैं, ये लाइन लगा के ऐसे जैसे फ्री मिल रहा हो। और इनके हाथों में आप नोट भी देख सकते हैं, 1000-1000 और 500-500 का नोट देख सकते हैं आप, जिसमें वो जाहिर हो रहा है कि जी ये 5 किलो या 10 किलो का थैला जो है वो 600-700 रुपये का मिल रहा है इनको। तो ये हालात हैं जी। और टीवी पे आके बड़ा कहा जाता है कि जी सब कुछ ठीक है, सब कुछ मिल रहा है, कोई मसला नहीं है। ये वो पाकिस्तान है जो गंदम में 5वें नंबर पे आता है, दुनिया में 5वें नंबर पे आता है। 170-80 मुल्कों में 5वें नंबर का गंदम की पैदावार करने वाला मुल्क है ये। इसमें हालात देख लें आप। आगे चलते हैं जी। दूसरी एक साहब थे जो इमरान खान के दौर में बड़ा गिरबान पकड़ने की बात करते थे। सुन लें, ये जरा आवाज के साथ सुननी पड़ेगी आपको थोड़ी सी। ये सुन लें इनका जो 2 months down the road when the economy is in a problem, मैंने इमरान खान का गिरबान पकड़ना है कि मैंने डॉक्टर बाकिर को ढूंढ कर पकड़ना है कि उसमें मुझे कहा जाएगा यार तो बाकिर कर गया, मैं क्या करता हूँ? हु इज अल्टीमेट डिसीजन कौन ले रहा है इकोनॉमी? देखा आपने ये कैसे गिरबान पकड़ रहे थे। और आजकल ये क्या कर रहे हैं, आजकल क्या पकड़ रहे हैं, ये आजकल नोट पकड़ रहे हैं, आजकल ये लिफाफे पकड़ रहे हैं, ये आजकल लिफाफे पकड़ रहे हैं। आज इनके ज़बान में इतनी, इनके मुंह में इतनी ज़बान नहीं है कि ये आप वज़ीर आज़म के साथ बैठ के ऐसी बात कर सकें। ये किसके इशारों पर इमरान खान के सामने बैठ के इमरान खान का गिरबान पकड़ रहे थे? महंगाई के ऊपर। आज उस वक्त तो महंगाई, उस वक्त तो आटा जो है था 350 रुपये का तकरीबन 5 किलो आता था और तकरीबन 60-70 रुपये किलो था। उस वक्त तो ये गिरबान पकड़ रहे थे। आज जब आटा 140 रुपये किलो मिल रहा है, आज ये किसका गिरबान पकड़ रहे हैं? आज ये बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। ये वो सहाफ़ी हैं, ये वो सहाफ़ी हैं जिन लोगों जो टीवी पे आके तो बड़ा शोर करते हैं, जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जब हुकूमत सही चल रही होती है। तो आज जब महंगाई है, आज ये अवाम की तर्जुमानी नहीं कर रहे, आज ये अपने उल्लू सीधे कर रहे हैं ये लोग। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान को ये दिन देखना पड़ रहा है। आगे चलते हैं जी एक और ख़बर की तरफ। जो जनीवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके लिए बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और ये सब पहुँचे हुए हैं वहाँ पे। उनकी अदम दिलचस्पी का हाल देख लें। ये एक ज़रा ट्वीट आया है मुजम्मिल साहब का, इसमें वो कहते हैं एक और रसवाई, जनीवा में कॉन्फ्रेंस अब माहौलियात पे होगी बजाय पाकिस्तान के सैलाब बहाली की वजह से कोई दिलचस्पी नहीं, आलमी ममालिक कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। कहने का मतलब ये कि अब ये जो प्रोग्राम था सैलाबी का, सैलाब के ऊपर जो सैलाब प्रोग्राम बताया जा रहा था, ये सैलाब के ऊपर अब प्रोग्राम नहीं होगा, ये माहौलियात के ऊपर प्रोग्राम होगा। ये एक और इनके ऊपर बड़ा समझ ले कि इनको एक सेटबैक मिला है वहाँ से। इसके बाद एक और ट्वीट है जी अपना शब्बर जैदी साहब का। वो कहते हैं कि ओनली वन कंपनी सैमसंग एक्सपोर्ट फ्रॉम वियतनाम वाज 65 billion in 2021. In 2010, the export of Vietnam was less than Pakistan. Therefore, there is something fundamental wrong. Only establishment and politician bashing is not. The accuse it is Noora Kushti to befool people. ये जी बता रहे हैं कि जी वियतनाम एक बहुत ही पसमानदा मुल्क है पाकिस्तान के मुकाबले में। उसने 2021 में $65 बिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट की है सैमसंग की। अंदाज़ा करें। शब्बर जैदी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ये 2010 में पाकिस्तान से इसकी एक्सपोर्ट कम होती थी और अब ये हालात हैं कि पाकिस्तान से इसकी एक्सपोर्ट
$65 बिलियन सिर्फ सैमसंग मोबाइल की गई है, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे। अब कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियन को क्या ब्लेम दें, यहाँ तो कोई और ही नूरा कुश्ती चल रही है। नूरा कुश्ती मैं बताता हूँ आपको क्या चल रही है। हमारे जो बाबे हैं वो इस वक्त रह रहे हैं 90s के दौर में। अब दुनिया बहुत डेवलप हो चुकी है, दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है। इंटरनेट आने और मोबाइल आने के बाद दुनिया बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ जा रही है, लेकिन हम लोग, हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसियाँ वो नहीं हैं। आईटी शोबे में काम करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो वज़ीर बैठे हुए हैं, उन वज़ीरों को तो एक्सपोर्ट का नहीं पता, अमेज़ॉन का नहीं पता। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इन लोग के मुंह से निकलेगी भी नहीं, इनको मालूम भी नहीं है, क्योंकि जो वोट लेके आ रहे हैं, ये जीत के आ रहे हैं, वो एक तरह से नाहिल किस्म के लोग हैं। और जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि इमरान खान ने अलग से एक एक्सपर्ट लोगों को उठा के, टेक्नोक्रेट लोगों को उठा के बिठाया था वहाँ पे, जिसकी वजह से वो तरक्की हो रही थी। तो समथिंग रॉन्ग, आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी। एक और मुजम्मिल साहब का एक और ट्वीट है कि एक हफ्ते पहले शहबाज शरीफ ने FBI को हिदायत की कि हदफ से ज़्यादा 7,500 अरब रुपए जमा करें, और आज जो है FBI ने अपने हदफ से कम करके हदफ का जो टारगेट है वो 7,300 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया है। ये होता है जी हमारे FBI के अंदर कि जो ऊपर से वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं ये 7,500 जो अरब है, इसका टारगेट इमरान खान साहब ने रखा था कि जी एक साल में कम से कम हमें 7 से 8,000 अरब तक तो जाना चाहिए। उनका वो जो टारगेट था वो शब्बर जैदी को था 10,000 अरब रुपए का, क्योंकि 3,500 अरब तो हमारे सूद में ही चले जाते हैं जो हमने कर्जा उठा के रखा है। उसके ऊपर शब्बर जैदी साहब ने कहा नहीं सर, इतना ना करें, थोड़ा सा हल्का हाथ रख लें, 8,000 अरब तक कर लें। 8,000 अरब के बजाय अब इन्होंने 7,500 अरब रुपए इकट्ठे करने का बोला, उसमें भी जो टारगेट है वो उन्होंने 7,300 अरब रुपए कर दिया। एक और चालाकी इनकी देखें, चालाकी पकड़ी गई एक तरह से। आगे चलते हैं। जो एक और शमसुल हसन साहब का एक ट्वीट है, वो कहते हैं जी गुड न्यूज़, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पे हैज़ ऑनर्ड इट्स एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन FR डेबिट repayment of to Emirates Bank $600 million to NBD and $420 million to DIB on Friday after debt payment. SBP foreign exchange reserves fell to 8-year 9-month low level to reach at 4.5 billion left for 25 days of import. उनका कहना ये है कि जी हमारे से जो हमारे पास 1 अरब रुपए जो एमिरेट्स की, दुबई की, UAE की बैंकों का रखा हुआ था वो उन्होंने हमसे वापस मांग लिया था। हमारे जो रिज़र्व थे वो 5.5 अरब डॉलर के करीब रह गए थे और वो हमें ये पे करना पड़ रहा था। अब ये पेमेंट जो दोनों हैं वो कल फ्राइडे को कर दी गई हैं और हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट कर दी गई है, लेकिन अब जो हमारा जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 4.5 अरब डॉलर रह गए हैं, जो कि 8 साल और 9 महीने के कमतर लेवल पे हैं। मैं एक चीज़ आपको बयान करता चलूँ कि इस वक्त जो हमारे पास रिज़र्व हैं वो सबसे कम तरीन सतह पे हैं और ये 2014 में इसी लेवल पे थे, बल्कि इस 5.5 के करीब 5.5 अरब डॉलर थे और उस वक्त भी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब थे। तो इसहाक डार साहब ने अपना ही रिकॉर्ड जो है वो एक दफ़ा फिर तोड़ दिया है और सबसे कम रिज़र्व पे दोबारा आ गए हैं। तो कहना सिर्फ इतना था कि ये यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। दूसरी एक जानिब कहता चलूँ कि मैं जो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इंतहाई परेशान हैं, क्योंकि हर तरफ से मामला ठप हो चुके हैं, काम बंद हो चुका है। जहाँ पे वो कहते थे कि हमें डबल शिफ्टें चलानी पड़ती हैं, हमें संडे को काम करना पड़ता है, तो वो काम अब बिल्कुल एक तरह से बंद पड़ा हुआ है। तो उनका कहना ये है कि जी दुनिया इन 6 सालों में कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गई है और हम लोग वही पीछे। इसहाक डार साहब ने किसी से मुलाकात भी नहीं की, किसी से मीटिंग भी नहीं करना चाह रहे और कोई बातचीत भी नहीं करना चाह रहे। वो 6 साल तक एक कमरे में बंद रहे लंदन के अंदर,
लंदन में उनकी कोई, क्योंकि इस काम के अलावा इनको कोई क्या जॉब मिलेगी, उसके उनके पास कोई और जॉब नहीं थी और ना ही उनको एक्सपोर्ट का या इन चीज़ों का इतना पता था। तो आके वो एक नज़र बैठ गए और किसी से मुलाकात भी नहीं कर रहे और हालात जो हैं वो दिन ब दिन डाउन से डाउन होते चले जा रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।